अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश अली। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो सर बताएं आज हम किस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो दे रहे हैं कि देने लगे हैं रिएक्शन वीडियो पाक वन $21 बिलियन 30 ईयर। तो यार पाकिस्तान को 30 साल को हो गए हैं, लोगों से डॉलर ले रहे हैं, बाहर की कंट्री से कर्जा ले रहे हैं। तो हम लोग तो डूब गए हैं कर्जों में, अभी और ले रहे हैं। तो फिर रिएक्शन देते हैं, इस बात पर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते हैं। हम लोग तो मरते जा रहे हैं इंडिया पर बातें करते हुए, लेकिन इंडिया बहुत वो भी दिन दूर नहीं है कि जब इंडिया पहले नंबर में होगा। हाँ, वो पिछली वीडियो में हमने देखी थी वीडियो भी, वो जापान वालों ने जो कहा था, जापान तो वालों बात वैसे ही है। वैसे ही आता, और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में पहले नंबर पे होगा, लेकिन नीचे से। हाँ, तो फिर रिएक्शन देते हैं, लेट्स गो। करता ही करता मुझे किसी सोशल मीडिया पे तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि पाकिस्तान के हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं, उन हालातों को देखकर हमें आपको अपडेट अब रोजाना देनी होगी, क्योंकि खबरें बहुत निकल रही हैं पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 30 सालों से कर्ज ले रहा है दुनिया के दूसरे देशों से। कभी चाइना चला जाता है, कभी सऊदी, कभी कतर, कभी यूएई, कभी IMF वालों के साथ, और पिछले 30 सालों से ये रिकॉर्ड संख्या में कर्जा ले रहे हैं। लेकिन इतने सालों से कर्जा लेने के बावजूद भी इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने कीमती पैसे का वो किस तरीके से इस्तेमाल करें। अब हालात पाकिस्तान के ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के भविष्य अब बिल्कुल संकट में आ गया है। पाकिस्तान का भविष्य कौन है? पाकिस्तान का भविष्य है उनके बच्चे। उनके बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पाकिस्तान को किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं, लेकिन उनके बच्चों को अगर पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलेंगी तो आप सोच सकते हो कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। दोस्तों, बच्चों की तो हो जाने वाली है मौज, लेकिन माँ बापों की एक बिल्कुल परेशानी होने वाली है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नकारा हो जाने वाले हैं। पाकिस्तान की पेपर एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दे दिया है और अपनी सरकार को कहा है कि हमारे पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम कोई भी टेक्स्ट बुक अब लॉन्च नहीं करने वाले, कोई भी टेक्स्ट बुक प्रिंट नहीं करने वाले। आप कहोगे कि क्यों नहीं प्रिंट करने वाले? वो इसलिए नहीं प्रिंट करने वाले क्योंकि उनके एसोसिएशन का कहना है कि दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के अंदर पेपर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पेपर के रेट 200% से ज्यादा बढ़ गए हैं, और तो और हर रोजाना दिन जो बीते दिन पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है, और ये सारी चीजों महंगी होने के साथ साथ पेपर की भी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं। उस कारण से बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। मान लीजिए दोस्तों, एक महीना पहले पाकिस्तान के अंदर एक पेपर की कीमत थी 100 रुपए, लेकिन दूसरे एक महीने के बाद अब क्या हुआ है? पेट्रोल दोस्तों इनके देश में 84 रुपए लीटर महंगा हो गया है। उसके बाद पेपर की कीमतें भी बढ़ी हैं, सभी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। अब एक महीना पहले जो उन्होंने किताबें पब्लिश की थी, छापी थी, वो किताबों की कीमत तो कम थी, लेकिन एक महीना बाद उनकी जो कीमत होगी वो ज्यादा हो जाएगी, वो क्योंकि सारा कच्चा माल और बिजली सब कुछ महंगा हो गया है। तो इस सिचुएशन में जो पहले की एक बुक्स थी उनकी MRP अलग होगी, और आने वाले समय की जो एक बुक्स होंगी उनकी MRP अलग होगी। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा झोल हो जाएगा और एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। लोग कहेंगे कि भैया यही बुक तो मैं पहले खरीद कर गया था, वो तो उस समय इतने रुपए की थी और अब आप मुझे इतने रुपए की दे रहे हो। और इस कारण से ये सारा क्राइसिस खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान की पेपर एसोसिएशन कह रही है कि हम तो भैया पंगा नहीं लेने वाले हैं। अब तो आप हमें मौजूदा एक फिक्स प्राइस में हमें पेपर ला कर दोगे, उसी फिक्स प्राइस पर हम अपना एक सारी बुक तैयार करेंगे और फिर एक बच्चों को देंगे। अगर आप हमारे यहाँ पर सहायता नहीं करते हो तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम टेक्स्ट बुक पब्लिश नहीं करेंगे। श्रीलंका के हालात बन गए हैं इस सिचुएशन में, लेकिन पाकिस्तान के बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो गया है। अब पाकिस्तान की पेपर एसोसिएशन तो अपना रोना रो रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अपना रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि IMF हमें लोन नहीं दे रहा है। क्यों लोन नहीं दे रहा है? वो इसलिए कह रहे हैं लोन नहीं दे रहा है क्योंकि पिछली सरकार थी ना, उसने दोस्तों पिछली सरकार ने IMF की शर्तों को मानने से मना कर दिया था। यही कारण है कि IMF का जो ट्रस्ट है वो टूट गया है, और इसी कारण से पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है। अब लोन नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अब फैसला लिया गया आज सुबह 11 बजे के करीब कि पाकिस्तान के अंदर अब 10% सुपर टैक्स लगाया जाएगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। पाकिस्तान की
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां कौन सी हैं? पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रियां हैं सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, एलएनजी टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और सिगरेट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जिनका कारोबार असली है। उनसे अब 10% एक्स्ट्रा सुपर टैक्स लिया जाएगा। और ये जब फैसला लिया गया दोस्तों, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट गिर गई 20 मिनटों के अंदर। देख लीजिए दोस्तों, भला करने के लिए कोई ये स्टेप उठाते हैं, उसके बाद ये बुरा हो जाता है। अब ये स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट गिर गई। जो एक पाकिस्तान के लोगों ने पैसा लगा रखा था, दुनिया के दूसरे देशों ने पैसा लगा रखा था इनकी मार्केट में, वो पैसा निकला है, तो ये एक बहुत बैड संकेत है। खैर, पाकिस्तान के लिए तो आम ही हो गया है, रोजाना ही इनकी मार्केट क्रैश हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है और पाकिस्तान के चैनलों पर एक्सपर्ट्स, आज की मौजूदा पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में हर हाल में आपको अपने देश के अंदर पावर कट लगते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो बिजली हो चाहे वो गैस हो। क्यों लगेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार बिजली और गैस खरीदने के लिए थक गई है और 3 बार इन्होंने टेंडर लेने के लिए एक सारे बिड जारी की, लेकिन कोई भी टेंडर इन्हें नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? बिडर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि यूरोप के देशों ने गैस खरीद लिया है। हाल ही के दिनों में रशिया से खबर आई थी कि रशिया ने यूरोप को गैस सप्लाई रोकनी शुरू कर दी है और उसके बाद यूरोप के जो देश हैं दुनिया के अलग अलग देशों से गैस खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल मीडिया चैनल के सामने आकर पिछली सरकारों के ऊपर ठीकरा पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार के समय में $4 में गैस मिलती थी, आज वही गैस $40 में मिल रही है। तो आप हमें बताओ कि किसकी मां को हम मासी बोलें? ये तो हाल है पाकिस्तान का दोस्तों। ये सारी बातें निकल रही हैं। अब दोस्तों, तीसरी बार इन्होंने एलएनजी के स्लॉट के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई भी बिडर नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि अब जुलाई के महीने में इनके देश में बहुत मुसीबत होगी। अब ये मुसीबत होगी ना, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पे भी एक ब्रेक लगेगी, पाकिस्तान के अंदर जो बिजली बनती है उस पर भी ब्रेक बनेगी। पाकिस्तान अपने देश में दोस्तों बिजली पैदा करने के लिए गैस का इस्तेमाल करता है। गैस इनकी फैक्ट्रियों में भी एक मशीनें चलाती है, गैस से इनकी बिजली भी तैयार होती है। तो ये सारा प्रक्रिया पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। अब इसी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी निकलना शुरू कर गई हैं और एक वावा कार नाम की कंपनी है, उसने अपने पाकिस्तान के अंदर सारे ऑपरेशन समेट लिए। अब दोस्तों, सारी खबरें आपको पता लग गई और आज ये खबर आई है पाकिस्तान के अंदर से कि पाकिस्तान को इस 12 महीनों के अंदर कम से कम 40 से लेकर 41 बिलियन डॉलर हर हालात में चाहिए, तभी इनके देश का गुजारा हो सकेगा। आप कहोगे 41 बिलियन डॉलर क्यों चाहिए इनको? दोस्तों, इनको ये इतने बिलियन डॉलर इसलिए चाहिए ताकि ये जो इन्होंने कर्जा ले रखा है ना, जो पिछले 30 सालों से दुनिया के कल्ले कल्ले देश से ये कर्जा ले रहे हैं, उनकी कर्जे की पेमेंट करनी है इन्होंने 41 बिलियन डॉलर के अंदर। और इसी के साथ इंपोर्ट जो करना है ना चीज़ों को, वहाँ पर ये डॉलर खर्च करना है। अब देखते हैं 12 महीनों में 41 बिलियन डॉलर जुटा पाते हैं या नहीं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो हमें मिला कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। तो क्या बोला भाई साहब ने, श्रीलंका जैसा हाल हो जाए। तो यार वो भी दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान श्रीलंका से भी कर्जा लेगा। सर जी, मैं ये वीडियो देख के मुझे इतना ज़्यादा मेरी जनरल नॉलेज नहीं है सियासी लेवल पे, तो ये जो वीडियो मैंने देखी है मैं शौक में चला गया हूँ कि इतना बुरा हाल जो बता रहा है कि होने वाला है, हो गया है। वो ये देखो जुलाई में बोल रहा है ना, जुलाई में पावर कट लग गया, बिजली नहीं आएगा, अब लाइट गई, यूपीएस चल रहा है, उस पर हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपको छोड़ भी बात सुनाई देती होगी, छोड़ आ रहा है वो यूपीएस का आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत होगी। गैस की बात, आधे पाकिस्तान में गैस आती है, आधे पाकिस्तान में कनेक्शन ही नहीं लगा, आधे से ज़्यादा सिर्फ देखें, सिर्फ चंद शहरों में गैस है और हमारी तो कहीं यहाँ हमारे सिटी नारोवाल, मेरे ख्याल से यहाँ पे गैस आधे नारोवाल में, आधे में नहीं है। तो करीब बड़े कस्बे हैं, बड़े शहर भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी गैस नहीं है। मतलब ये सालों साल से नहीं है। अब तो हालात आप खुद ही जानते हैं। तो जल्द ही जल्द यार कोई मुल्क कर्जा दे या कोई कब्जा करे, कर्जा दे या कब्जा नहीं, जिसका हमने कर्जा देना ना 41 बिलियन डॉलर जिन मुल्कों का, तो वो तो कब्जा भी कर सकते हैं आसानी से कब्जा। लेकिन हम लोग अपनी आर्मी की वजह से इधर बचे होंगे, लेकिन अगर पर्दे करो कोई भी हो गया घर पर तो बहुत ज़्यादा यार सामना करना पड़ेगा मुश्किलात का। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी बेहतर कर देगा। जब तक ये चोर कमरान हम पर रहे ना तो तब तक तो ना ठीक नहीं होगा। जब जो मतलब वो तो अपने केस खर्च करवाने आई है। हाँ बात तो खत्म तो जो इमरान खान था वो थोड़ी
से हालात सेट कर रहा पूरे बहुत ठीक थे ठीक हो रहे थे, आस्ता आस्ता हो रहे थे, क्योंकि रशिया से भी मिलना था, कर्जा भी मिलना था, लेकिन जब ये नहीं तो मेरे साथ से काम खत्म हो गया। दौड़ दौड़ फिटे में इमरान खान पर भी और जो नया वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ पर भी उस पर लग गया। तो हमें भी लगा लोगों ने मुझे देखते हुए